खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे विश्व के साथ साथ कानपुर में भी योग का उत्साह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, कानपुर सांसद रमेश अवस्थी और जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने भाग लिया और जनता के साथ मिलकर योगासन किया। जनप्रतिनिधियों ने योग को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपील की और कहा, योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। भारत की भूमि त्याग की भूमि है, तपस्या की भूमि है। भारत भूमि प्रगति की भूमि है, संस्कार और संस्कृति की भूमि है। भारत भूमि में व्यक्ति को एक दूसरे के साथ जोड़कर प्रगति के पथ के ऊपर ले जाने का एक संकल्प है। भारत की धरती माँ की गोद से योग निकलकर पूरे विश्व के अंतर्गत आया, जिसने विश्व को स्वस्थ रहने का एक संकल्प दिया, संस्कारों में रहने का संकल्प दिया, सभ्यता और समाज में सक्रिय भागीदारी का एक संकल्प। इस देश का सौभाग्य है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज से 11 वर्ष पूर्व के 11वां आज हम मना रहे हैं। यूएन के अंतर्गत इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित किया। आज प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे देश और दुनिया में योग प्रेमियों को मिला। कानपुर महानगर में भी इस ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्थल के ऊपर बड़ी संख्या में हमारे कानपुर महानगर के सम्मानित जनप्रतिनिधि, सभी विभागों के अधिकारीगण और आम जनमानस की भागीदारी रही। मैं सभी के स्वस्थ जीवन के लिए और मस्त जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ साथ एक और मंत्र दिया था, स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत। आज के इस योग दिवस के ऊपर हम स्वच्छता का भी ध्यान दें। स्वच्छता होगी तो स्वस्थ होगा। प्रधानमंत्री का एक एक शब्द हमारे लिए ध्येय वाक्य के रूप में काम करता है। प्रगति के पथ के ऊपर स्वस्थ मन, चित्त और शरीर से परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा कर सके, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सांसद जी, आज विश्व भर में योग दिवस मनाया गया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि दिसंबर 2014 में जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव रखा कि योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता हो और सभी देश योग को फॉलो करें, 21 जून 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी के उस प्रस्ताव के आधार पर योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली और दुनिया के ज़्यादातर देशों ने योग को अपनाया और आज 21 जून को पूरी दुनिया में लोग योग कर रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि भारत की नहीं हो सकती है। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं होती कि आज दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा योगा के बारे में उसको फॉलो कर रही है। मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और योग को आत्मसात करें, तभी आप निरोग रह सकते हैं। यानी कि करें योग और रहे निरोग। और साथ में कानपुर वासियों के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि कानपुर के विकास के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, तमाम काम हो रहे हैं, तमाम स्कूलों का निर्माण हो रहा है ताकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन साथ में जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं के अभाव में या महंगी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए कानपुर में कई नए हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है। चाहे वो नगर निगम के जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में हॉस्पिटल्स हों, उनको पीपीपी मॉडल पे बनाने की बात हो ताकि हमारे गरीब लोग। किस तरीके का आयोजन रहा है?
हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा, पूरे विश्व का ये एक दिवस है आज। और इसी क्रम में जो कानपुर का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम है, वहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें माननीय अध्यक्ष विधानसभा के द्वारा उसकी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया गया। उसके अलावा हमारे माननीय सांसद शहर के रमेश अवस्थी जी, माननीय विधायिका श्रीमती सरोज करूल जी, माननीय विधायक श्री नैथानी जी, माननीय विधान परिषद अरुण पाठक जी, जिला पंचायत अध्यक्षा जी और अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। और एक स्वस्थ भारत के लिए योग ऑफ कोर्स आवश्यक है, और इसी क्रम में वन अर्थ वन हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उसको पुष्ट किया गया। सर क्या अपील करना चाहेंगे वन हेल्थ और वन? तो पहला सुख निरोगी काया। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो करें योग, रहें निरोग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।